आदरणीय डीएम सर, एसडीएम सर, प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल और सभी मेरे स्टाफ और प्यारे बच्चों, सर ने जो बताया वास्तव में गागर में सागर वाली जो कहावत है वो पूरी कर दी। क्योंकि सर ने जो बताया वो खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस था, कुछ पढ़ा नहीं था, कुछ सुना नहीं था, खुद का एक्सपीरियंस था। और जो एक्सपीरियंस होता है ना वो वर्क करता है, वो काम करता है, वो एक्चुअल में चलता है। सुनी हुई बातें आप कहीं भी लेक्चर सुन सकते हैं, लेकिन जो खुद पर गुजरी है वो जिंदगी का रास्ता दिखलाती है। तो मैं सर को बहुत बहुत थैंक्स, धन्यवाद देना चाहूँगा। इतना इम्पोर्टेंट समय में से आपने अपना इस अमूल्य जो कीमती समय है उस समय को निकाला, बहुमूल्य समय है उसको आपने निकाला, हमारे बच्चों को लिए दिया। मुझे पता है सर के और भी कार्यक्रम थे, सर ने उनको डिस्टर्ब किया, फिर भी आए। इससे यही प्रतीत होता है कि सर बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। और प्यार की कोई कीमत नहीं होती, सबसे अमूल्य चीज़ है। तो मैं प्यारे बच्चों आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं ना वो सबकी कॉमन प्रॉब्लम है, सबकी कॉमन प्रॉब्लम ऑल ओवर वर्ल्ड। वो मन है, जिसका कितना भी सीटी स्कैन करा लेना, एमआरआई करा लेना, वो नज़र नहीं आएगा, लेकिन वो अपना काम कर रहा है। और दुनिया परेशान है, जैसे मच्छर है ना, दुनिया में बहुत सारे मच्छर हैं, पूरी दुनिया पीछे पड़ी है ख़त्म करने के लिए, लेकिन नहीं हो पा रहे। ऐसी ही मन है जो अंदर बैठा है। तो क्या तरीका है, मैं अपनी बात संक्षिप्त में कह के पूर्ण करूँगा। बस आपको जो सर ने बताया है, क्योंकि भूलना हमारा नेचर है, ह्यूमन बीइंग नेचर है, आपको उसे भूलना नहीं है। ध्यान से सुने मेरी बात को, आपको सारी बातें घर जाके लिखनी है ऑन पेपर, अगर इससे फायदा चाहते हैं तो। नहीं तो दिस उस सब सेलिब्रेशन होके रह जाएगा, लेकिन सेलिब्रेशन करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य आपके जीवन में परिवर्तन लाना है। और हमारे करने से हो जाता तो बहुत आसान था, ये हमारे करने से नहीं होगा, ये आपके करने से होगा। तो सर ने जो कुछ बताया, इलेक्शन के बारे में भी बताया, और ये आपको जो बताया उसे आपको लिखना है। लिखने के बाद फिर उसे छोड़ना नहीं है, उसे याद रखना है, क्योंकि हजारों की हुई बातों में से कुछ बातें याद रह जाती हैं, वही जीवन को बदलती हैं। प्यारे बच्चों, जीवन को कोई और नहीं बदलता है। हम दिन भर में या जीवन के किसी भी मोड़ पर हमें जरूरत पड़ती है, तो उनमें से कुछ बातें हमारे अंदर हृदय पटल पर ठहर जाती हैं। बस उसे हम अपनी संपत्ति समझकर गांठ बंधकर रख लेते हैं, उसे फिर अकेले में, एकांत में उसे मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं। और एक दिन क्या होता है, जैसे ही हम ऐसा काम करते हैं वो हमारे जीवन में उतरना शुरू हो जाता है। सुनना है, सुनने के बाद फिर से एकांत में मनन करना है। अब आपकी नजर में कोई और चीज है, वो मनन हो रहा है, एकांत में कुछ चीज और आ रही है, यही खतरनाक है। बस आपको मनन करना है और फिर से धारण करना है। जो भी आप काम करना चाहते हैं उसके पीछे वजह क्या है, यह महत्वपूर्ण है। आप क्या बनना चाहते हैं, क्यों बनना चाहते हैं, इंटेंशन क्या है। अगर वो प्योर होगा, सही होगा, अच्छा होगा, ये दुनिया का जो सृष्टि करता है, जो दुनिया को चला रहा है, वो आपका सहयोग जरूर करेगा, जरूर करेगा। कुदरत का नियम है, बंधे बधाए हैं, सबके लिए समान है। इसलिए लास्ट में एक बात कहकर मैं पूरी बात करता हूं। एक व्यक्ति का सिलेक्शन हो गया, एक का सिलेक्शन नहीं हुआ, एक पैसे वाला हो गया, एक गरीब हो गया, या कोई परेशानी भी हो गई, वो भगवान से शिकायत करने पहुंच गया कि भगवान देख, मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं, कितना काम कर रहा हूं, देख वो पैसे वाला है कितना गलत काम करता है, हम फिर भी गरीब हैं, उसके जीवन में कितना सुख है, हमारे जीवन में कितना दुख है।
भगवान से शिकायत कर रहा था, भगवान के दिन गुस्सा आ गई, भगवान मूर्ति में से बोल बैठा, मुझको ये ना दिया, मुझको वो ना दिया, हे इंसान तू करता रहा, मुझको ये ना दिया, मुझको वो ना दिया, हे इंसान तू करता रहा, श्रेष्ठ था मानव तन जो मैंने तुझे दे दिया, ज्ञान हो सके तुझे अच्छे और बुरे का, इसलिए बुद्धि मैंने तुझे दे दी, तू समझ ना सके तो मैं क्या करूं, तू समझ ना सके तो मैं क्या करूं। जो बुद्धि दी है भगवान ने ना, इसको शस्त्र की तरह यूज करो। सर ने आपको बहुत सारी चीजें बताई, बुद्धि को प्रबल कैसे बना जाता है, प्रखर बुद्धि कैसे बनाई जाती है, मन से कैसे लड़ा जाता है, मन को कैसे हराया जाता है, इन चीजों को आपको सीखना पड़ेगा, खुद ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये युद्ध, ये ऐसी लड़ाई है, खुद ही फावड़ा लेना पड़ेगा, खुद ही खोदना पड़ेगा, खुद ही पानी निकालना पड़ेगा, खुद ही पीना पड़ेगा, तब जाके प्यास बुझेगी। आपकी करे बिना कुछ ना होगा। किसी का वेट बढ़ जाए तो खुद ही करना पड़ता है, कोई डॉक्टर वेट नहीं कम कर सकता। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा, मनन करना है, चिंतन करना है। 3 चीजों से मिलकर ये प्रकृति बनी है। आप शरीर पर भी वर्क करें, बहुत सारा खा लिया और रात में पढ़ने की सोच रहे हो, उसको उससे दूर है, कंट्रोल करो। ग्रीन वेजिटेबल, फास्ट फूड को छोड़ो, फ्रूट्स खाओ, ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, शरीर मजबूत होगा। मन, अच्छी अच्छी बातें सुनो, मन अच्छा हो जाएगा। बुद्धि, थोड़ा मेडिटेशन करो। सर ने कहा खेलने की, गेम्स की कहा, उसमें सारी चीजों में वही सार था, गागर में सागर भर दिया सर ने। इसलिए मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और आपको भी कि आप भूखे पेट लगे रहे, बैठे रहे, आपके लिए भी लंच की व्यवस्था की है, बिल्कुल डिसिप्लिन में रहेंगे, है कि नहीं है? हाँ, सभी बच्चों के लिए लंच की व्यवस्था है, लंच करके जाएंगे। डिसिप्लिन का ध्यान रखना, इतनी शांति से बैठे रहे, सभी ने अपना संडे दिया, उनके लिए धन्यवाद। और मन में एक ही बात है, खुशी। सर ने कहा, मतलब एक एक बातें अच्छी थी। खुशी, खुशी मतलब ये कैसे नहीं आती, देने से आती है। बाजार में नहीं मिलती, खरीद ले, पैसे वाले खरीद लेते, देने से मिलती है। आप लोग खुश हो? कौन कौन खुश है? हैंड रेज करो। इतने लोग खुश हैं, इससे हम सब बहुत खुश हैं। धन्यवाद आपके पेरेंट्स के लिए भी, जिन्होंने वक्त दिया, आपको बुलाया, संडे को यूनिफॉर्म लेके आए, पहन कर आए। थैंक यू सर, अगेन बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। वास्तव में आपने मेरे बच्चों का जीवन धन्य कर दिया, आप इनको बहुत प्यार करते हैं। ईश्वर आपके जीवन में खुशियां भर दे, ऐसी हमारी परमात्मा से प्रार्थना है। थैंक यू सर।